बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी है, कई योजनाओं का उद्घाटन भी है और साथ ही साथ लगभग 10,000 के आसपास जो है लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो मिलने का काम है। वैसे एक सवाल तो बनता है, बिहार में का बा तो भैया बिहार में बहार बा, नौकरी की भरमार बा और नीतीश कुमार बा। ऐसा हम नहीं, रिपोर्ट्स बता रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो करके दिखा दिया है, यानी अपने वादों पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो वादों पर खरे उतर रहे हैं वैसे ही कुछ लोगों के लिए अंगूर खट्टे नजर आ रहे हैं। वो कहावत जरूर सुनी होगी आपने कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। अगर कोई किसी काम को नहीं कर पाता है या फिर किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी आलोचना करना शुरू कर देता है। अगर कोई शख्स किसी काम को नहीं कर पाता तो बोलता है अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये छोटे मोटे काम हम नहीं करते। और अगर किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी बुराई करना सबसे बेहतर ऑप्शन उनके पास होता है किसी चीज को नीचा दिखाने के लिए। यानी कुल मिलाकर अगर आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ ना मिले तो अंगूर भैया खट्टे हो जाते हैं। इसी तरह का नजारा जो बिहार में नजर आ रहा है, जिसमें अब बीजेपी को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। जो काम बीजेपी बिहार में सत्ता में रहकर नहीं कर पाई, अब अगर उसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कर रहे हैं तो तीखी वाली मिर्ची लग रही है, क्योंकि खुद को तो सत्ता में रहकर नौकरी जो है दूसरों को दे नहीं पाए। अब इसीलिए सवालों के अलावा कुछ बचा नहीं है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि बिहार में आज 9,469 नव चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो वादा किया गया था 10,000 नौकरी देने का, उसको बिहार के डिप्टी सीएम ने पूरा कर दिया है। इस बात की जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके दी है। स्वास्थ्य विभाग ऐतिहासिक रूप से सभी चयनित उम्मीदवारों को एक ही दिन नियुक्ति पत्र देने जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया था और ऐलान करने के बाद ही लोगों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी थी। तेजस्वी यादव ने आपको बता दें कल ही ट्वीट करते हुए लिखा कि खुशी तब मिलती है जब आप दिल से जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। कल स्वास्थ्य विभाग बिहार में नवचयनित 9,469 स्वास्थ्य कर्मियों को ऐतिहासिक रूप से एक ही दिन में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। युवाओं की जय जयकार है, खुशी अपार है, बिहार की नई सरकार में है नौकरियों की बहार। यह ट्वीट किया गया बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से। इसके अलावा आज बक्सर और बेगूसराय में 1,030 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का शिलान्यास भी किया जा रहा है। साथ ही 224.19 करोड़ की लागत वाली 24 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री आपको बता दें डिजिटल हेल्थ योजना का भी आज ही शुभारंभ करने जा रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी और इस बैठक में समस्तीपुर में नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया था, जिसका उद्घाटन आज होने वाला है। इसके अलावा राज्य के सदर अस्पतालों में ड्रेसर के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही छपरा मेडिकल कॉलेज के लिए 423 नए पदों के लिए मंजूरी दी गई। अब जैसे ही यह खबर सामने आई कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा छक्का बाउंड्री पार मार दिया है, नौकरी के मामले में तो बुराई करने वालों की लाइन लग गई और सबसे पहले आ गए बीजेपी वाले। सवाल पूछा जाने लगा कि भैया नौकरी तो आप दे रहे हैं लेकिन इतना पैसा आपके पास कहां से आएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया जो है नीतीश कुमार से कि आप 10 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा तो कर चुके हैं, लेकिन नीतीश सरकार इसके लिए पैसा कहां से लाएगी। पहले जब कहा गया था कि बिहार में 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी तो उसका मजाक उड़ाया गया। केंद्रीय मंत्री गुरुवार को डीएमसीएच परिसर में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर फंड से निर्मित 5 मंजिला विश्राम सदन के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ये सवाल दागते हुए निकल गए। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि बिहार को विकसित बनाने के लिए हम अधिक से अधिक काम करेंगे, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। अब मंत्री जी ये शायद भूल गए कि बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए पहले भी नीतीश कुमार की तरफ से जब एनडीए की सरकार थी तब भी कहा गया था, लेकिन तब भी विशेष दर्जा नहीं मिला और ना ही विशेष पैकेज दिया गया, जिसको लेकर तेजस्वी यादव से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार निशाना साध चुके हैं बीजेपी पर कि आपने सत्ता में रहते हुए हमारी मांग को
मंजूरी नहीं दी, आपने विशेष दर्जा का जो है अधिकार बिहार को नहीं दिया, ना ही विशेष पैकेज दिया। अब ऐसे में आप सवाल ये क्यों खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो बजट आता है वो केंद्र सरकार ही राज्यों को देती है। अब ऐसे में सीधा सीधा ये सवाल करना कि आपने नौकरी का वादा तो कर दिया भैया, लेकिन बजट कहां से लेकर आएंगे, आप पैसा कहां से लेकर आएंगे, यानी सीधा सीधा इनडायरेक्टली जो धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया गया वो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से पावर ग्रिड के CSR फंड से बिहार में किए गए कामों का विस्तार से चर्चा कर रहे थे, तो एक दो सवाल करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। लोगों की शिकायत पर उन्होंने कहा कि वो बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आ रही शिकायतों की जांच के लिए दिल्ली टीम से बात करेंगे। इसमें अगर किसी का अधिक पैसा लगा होगा तो वो रिफंड करवाने की व्यवस्था भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बिजली क्षेत्र में पिछले 5 से 6 सालों में देश का कायाकल्प कर दिया गया है। देश में 2,15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि 4,04,000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। अब किसी भी राज्य में बिजली की कमी नहीं है। वर्तमान में हम पूरे जो है देश को बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। अभी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोज जो है 22.5 घंटे बिजली मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में कहीं कहीं गड़बड़ी है, इसमें सुधार लाने का सारा प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो है 260 बेड का जो विश्राम सदन है उसमें किस तरीके से उन्होंने उद्घाटन किया, उसकी भी तस्वीरें आई। DMCH में भर्ती मरीजों के परिजनों को ठहरने की सुविधा होगी और इसके साथ साथ बहुत सी जो सुविधाएं हैं उससे ये पूरा जो लैस होगा विश्राम सदन है इसको लैस किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जिसका जवाब अब नीतीश कुमार ने भी दे दिया है। नीतीश कुमार ने मीडिया से निवेदन करते हुए कहा कि उनका नाम लेकर कुछ मत पूछिए, वो अपनी लोकप्रियता के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार आगे कहते हैं कि एक समय था जब मैं उनका सम्मान करता था, जिनका मैं सम्मान करता था उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, अब मैं उनका सम्मान नहीं करता। ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया और मीडिया को भी हिदायत दे दी कि आप उनका नाम लेकर हमसे कोई सवाल मत करिए, क्योंकि उनकी इज्जत हम पहले बहुत करते थे लेकिन अब हम नहीं करते हैं। जिस तरीके से वो अपना पाला बदलते रहते हैं, जहां पर उनको फायदा नजर आता है वहां की तारीफ करने लग जाते हैं, यानी बहती गंगा में हाथ धोने का काम करते हैं। इसके साथ ही अब हम उनके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव ने जो नौकरियों का ऐलान था उसको हकीकत में बदल दिया है, यानी जो सुनहरे ख्वाब बीजेपी की तरफ से दिखाए गए थे और अब उनको हकीकत में महागठबंधन की सरकार में बदलते हुए बिहार के युवा देख रहे हैं। बेरोजगार जो युवा थे उनको नौकरी मिलने की जो खुशी है वो लोगों में साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी वही हाल है कि अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने के अलावा क्या कर सकती है, यानी सवाल दागने के अलावा और क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर बिहार में इस तरह से जो नौकरियों का वादा था वो साकार होने पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।